गुलशन आबादी नामी एक छोटे से मगर पुरसुकून गांव में दो करीबी दोस्त रहते थे, असलम और बशीर। दोनों एक ही माहौल में पले बढ़े थे, मगर दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। असलम एक मुतहर्रिक, मेहनती और वक्त का पाबंद नौजवान था, जबकि बशीर सुस्त, काहिल और हर काम को किस्मत पर छोड़ने का आदी था। असलम का मानना था कि अल्लाह ताला ने इंसान को हाथ पांव और अक्ल इसलिए दी है कि वो ज़मीन पर तगो-दौ करे, क्योंकि हरकत में बरकत है। दूसरी तरफ बशीर का फ़लसफ़ा ये था कि जो मुक़द्दर में लिखा है वो खुद चल कर आएगा, भाग दौड़ करने से क्या हासिल। एक दफ़ा गांव के एक बुज़ुर्ग, जिनका कोई वारिस न था, अपनी वफ़ात से पहले उन दोनों को बुलाया। उन्होंने उन दोनों की दोस्ती और गुर्बत को देखते हुए अपनी मलकियत में मौजूद 2 एकड़ बंजर ज़मीन उनके नाम कर दी और कहा, बेटा, ये ज़मीन बज़ाहिर बंजर है, मगर इसके सीने में ख़जाने छुपे हैं। जो हरकत करेगा वही बरकत पाएगा। ज़मीन के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। एक हिस्सा असलम के पास आया और दूसरा बशीर के पास। 3 माह गुजर गए। असलम ने पत्थर हटाकर जमीन को नरम कर लिया था। अब मसला पानी का था। गांव का कुआं दूर था और बारिशें कम हो रही थीं। असलम ने हिम्मत न हारी। उसने अपनी जमीन के एक कोने में खुद कुआं खोदने का फैसला किया। ये एक इंतहाई मुश्किल काम था, मगर वो रोज़ाना कई घंटे गड्ढा खोदता। एक वक्त ऐसा आया कि असलम के पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं रहे। उसने शहर जाकर रातों को मजदूरी शुरू की, ताकि दिन में अपनी ज़मीन पर काम कर सके और बीजों के लिए पैसे जमा कर सके। उसकी ये हरकत और अनथक मेहनत देखकर कुदरत को भी उस पर प्यार आ गया। साल भर गुजर गया। असलम की ज़मीन पर अब लहलहाती फसल खड़ी थी। उसने ना सिर्फ गंदम उगाई थी, बल्कि एक हिस्से में सब्जियां और फलों के दरख्त भी लगा दिए थे। उसकी मेहनत रंग लाई और वो बंजर ज़मीन अब सोने के भाव बिक रही थी। जब फसल कटी तो असलम को इतनी रकम हासिल हुई जो उसने कभी ख्वाब में भी न देखी थी। उसने अपने लिए एक अच्छा घर बनाया, अपने काम को बढ़ाया और गांव के दूसरे गरीबों को भी काम पर रख लिया। दूसरी तरफ बशीर की हालत अबतर हो चुकी थी। उसकी ज़मीन झाड़ियों और कांटों से भर गई थी। वो कर्ज में डूब चुका था और अब भी उसी चायखाने पर बैठकर अपनी खराद किस्मत का रोना रोता था। एक दिन बशीर निहायत तंगदस्ती के आलम में असलम के पास आया और बोला, असलम, हम दोनों को एक जैसी ज़मीन मिली थी। तुम अमीर हो गए और मैं बर्बाद हो गया। क्या ये सब सिर्फ तुम्हारी अच्छी किस्मत थी? असलम ने बशीर का हाथ पकड़ा और उसे अपने खेतों की तरफ ले गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे और परिंदे चहचहा रहे थे। असलम ने नरमी से कहा, नहीं बशीर भाई, ये किस्मत नहीं, बल्कि अल्लाह के उस कानून की बरकत है जिसे हरकत कहते हैं। जब तुम सो रहे थे, मैं पत्थर हटा रहा था। जब तुम बातें कर रहे थे, मैं कुआं खोद रहा था। तुमने हरकत नहीं की, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में बरकत का रास्ता रुक गया। याद रखो, अल्लाह उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। बशीर की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि वो जिसे किस्मत समझकर बैठा था, वो दरअसल उसकी अपनी सुस्ती थी। उस दिन उसने अहद किया कि वो अब सुस्ती छोड़कर मेहनत करेगा। असलम ने बशीर की मदद की, उसे बीज और औजार दिए और उसे काम का तरीका सिखाया। चंद सालों में बशीर की ज़मीन भी सरसब्ज हो गई। अब पूरा गांव इस मिसाल को दोहराता था कि कामयाबी बैठकर इंतज़ार करने में नहीं, बल्कि मैदान अमल में निकलने में है।